क्या मानवता ने एक गलत दिशा चुन ली? क्या मनुष्य जाने अनजाने एक गलत मार्ग पर चल निकले? शायद हजारों लाखों वर्ष पूर्व क्या कोई ऐसी घटना हुई जो मनुष्य के दुख संताप का मूल कारण बन गई? वह क्या था जिसे हम रॉन्ग टर्न कह सकते हैं? डिड ह्यूमैनिटी टेक अ रॉन्ग टर्न? इस गहरे प्रश्न पर चर्चा हुई है जे कृष्णमूर्ति जी की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द एंडिंग ऑफ टाइम। यह पुस्तक जे कृष्णमूर्ति जी और डॉक्टर डेविड बोम, जो कि एक भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने ऐसा कहा जाता है आइंस्टाइन के साथ भी कार्य किया था, तो यह उन दोनों के बीच हुए संवादों की श्रृंखला है। तो इस पुस्तक में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मनुष्य जाति ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया, शायद अनजाने ही। वह क्या रॉन्ग टर्न था? मानवता का विकास हुआ हजारों लाखों वर्षों की एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत, एक क्रम विकास के तहत, और इस क्रम विकास में शायद कोई एक ऐसा समय आया जब मनुष्य ने बाहर की जो विकास यात्रा है उसको अपने भीतर भी मोड़ दिया। यानी बाहर बेहतर बनने की जो तलाश थी, अच्छा घर बनाना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, भोजन में प्रयोग करना और तमाम तरह की जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं मनुष्य ने यह सोचना भी शुरू कर दिया कि वह अंदरूनी तौर पर और बेहतर बन सकता है, दूसरे से बेहतर बन सकता है। एवोल्यूशन की प्रोसेस में मनुष्य के अंदर सोचने विचारने की क्षमता विकसित होती गई। जैसे जैसे मस्तिष्क और बड़ा होता गया, जटिल होता गया, वैसे ही विचार की क्षमता भी विकसित होती गई। विचार की ये क्षमता बहुत अधिक उपयोगी थी बाहरी संसार में, व्यवस्था लाने के लिए, तमाम तरह के आविष्कार के लिए। धीरे धीरे सोचने की क्षमता, विचार की जो शक्ति है, वह हमारे पूरे जीवन में हावी हो गई। मनुष्य ने जाने अनजाने विचार को सारा महत्व दे दिया। यहीं से एक रॉन्ग टर्न की शुरुआत होती है, जब विचार हमारे मनोवैज्ञानिक जगत में पहुंच जाता है, आंतरिक जगत में पहुंच जाता है, और वहां जाकर यह एक अहंकार का, ईगो का निर्माण करता है। ईगो का बनना, मैं का बनना, उस गलत दिशा की शुरुआत थी। विचार ने एक मनोवैज्ञानिक समय का निर्माण किया। मनोवैज्ञानिक समय का अर्थ है कि मैं आज यह हूँ, कल कुछ बेहतर बन जाऊंगा, मैं कुछ प्राप्त कर लूँगा मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, मैं दूसरे से बेहतर बन जाऊंगा। यहीं से एक विभाजन की शुरुआत हो जाती है। विचार एक डिवीजन क्रिएट करता है। थिंकिंग प्रोसेस हमारे भीतर एक टाइम का निर्माण करता है, एक समय का निर्माण करता है, साइकोलॉजिकल टाइम का। और ये साइकोलॉजिकल टाइम ही मैं है, ईगो है। मैं आज ये हूँ, कल कुछ और बन जाऊंगा। मैं आज दुखी हूँ, कल सुखी हो जाऊंगा। मैं आज इस स्थिति में हूँ,
कल मैं दूसरे से बेहतर हो जाऊंगा। तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से जो होना बनना है, यही साइकोलॉजिकल टाइम है। विचार ने ज्ञान का निर्माण करना शुरू किया, जानकारियों को इकट्ठा करके अनुभवों से। तो यह जो ज्ञान है विचार के द्वारा बनाया गया, भौतिक जगत में तो ये बहुत ही उपयोगी है, लेकिन विचार ने आंतरिक रूप से भी ज्ञान का निर्माण करना शुरू कर दिया, नॉलेज का। और उस नॉलेज को उसने सर्वोपरि मान लिया। इसी नॉलेज के आधार पर मैं की संरचना हुई, ईगो का निर्माण हुआ कि मैं यह हूँ, मैं दूसरे से बेहतर हूँ या दूसरे से बेहतर नहीं हूँ, मेरा स्तर अधिक है या कम है, मुझे दूसरे से आगे निकलना है। यह सारा कुछ जो मैं की यात्रा है, विचार ने शुरू कर दी ज्ञान के द्वारा, मनोवैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा। तो यहीं से गलत दिशा की शुरुआत हो जाती है, एक रॉन्ग टर्न की। विचार के द्वारा मनोवैज्ञानिक समय का निर्माण होता है, विचार के द्वारा मनोवैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण होता है, विचार के द्वारा मैं का निर्माण होता है। अब विचार हमारे जीवन के हर हिस्से में हावी हो जाता है। हम विचार को सुप्रीम इम्पोर्टेंस दे देते हैं। यहीं से रॉन्ग टर्न की शुरुआत हो जाती है। इस गलत दिशा की शुरुआत भौतिक रूप से नहीं हुई, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से हुई है। जब भी इस विचार के घेरे में जी रहे हैं, मनोवैज्ञानिक समय के घेरे में जी रहे हैं, मैं के घेरे में जी रहे हैं, विचार द्वारा जो ज्ञान निर्मित किया गया है उसके दायरे में जी रहे हैं, तो हम लगातार रॉन्ग टर्न ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस रॉन्ग टर्न को ख़त्म किया जा सकता है, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? तो जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि किसी भी समय इसका अंत किया जा सकता है, और इसके अंत के लिए एक गहरी इंसाइट की ज़रूरत है, एक गहरी अंतर्दृष्टि की। और यह इंसाइट विचार के दायरे की चीज़ नहीं है, यह ज्ञान पर निर्भर नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक समय पर निर्भर नहीं है, लेकिन यह इंसाइट हो सकती है। एक बात और उन्होंने महत्वपूर्ण इसमें बताई कि विचार एक मटेरियल प्रोसेस है। थॉट इज अ मटेरियल प्रोसेस इन ब्रेन। जिस तरह से वेव एक मटेरियल प्रोसेस है, वेव मैटर नहीं है पर वो एक प्रोसेस है मैटर के अंदर। डेविड बोम बताते हैं इन संवादों में। इसी प्रकार विचार मस्तिष्क में एक मटेरियल प्रोसेस है जो कॉज एंड इफेक्ट से बंधा हुआ है। अब इस मटेरियल प्रोसेस से मैं का निर्माण हो रहा है, ईगो का निर्माण हो रहा है, और इसी से ज्ञान का निर्माण हो रहा है, नॉलेज का निर्माण हो रहा है। तो जब तक हम इस मटेरियल प्रोसेस में फंसे हुए हैं आंतरिक रूप से, यदि हम यह देख लेते हैं कि हमारे जितने भी दुख हैं, द्वंद्व हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसकी मूल वजह है यह मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम। और जब तक साइकोलॉजिकल टाइम है, एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। कॉन्फ्लिक्ट जो मैं हूँ और जो होना चाहता हूँ, मैं बेहतर बनना चाहता हूँ, दूसरे से आगे निकलना चाहता हूँ। लगातार मन इसी मनोवैज्ञानिक काल में फंसा रहता है। और जे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ये मनोवैज्ञानिक काल मनुष्य का दुश्मन है, शत्रु है। जब तक हम इस शत्रु को पूर्ण रूप से समझ नहीं लेते हैं, देख नहीं लेते हैं,
यह हमारे जीवन में हावी रहेगा। और इसको पूर्ण रूप से देख लेना, समझ लेना, इसके भीतर एक गहरी अंतर्दृष्टि का होना, इस मनोवैज्ञानिक समय का अंत है। जब तक इस मनोवैज्ञानिक समय का अंत नहीं होता है, हम इस धरती पर, इस समाज में ना कोई स्वतंत्रता स्थापित कर सकते हैं, ना गहरी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, ना करुणा, ना प्रेम। हमारा जीवन पूर्ण रूप से व्यर्थ होगा जब तक हम इस मनोवैज्ञानिक समय के दायरे में जी रहे हैं, जो कि विचार के द्वारा पैदा किया गया है, जो कि एक ज्ञान है। ज्ञान को हमने कितना अधिक महत्व दिया है, जबकि ज्ञान हमारी यादों पर, स्मृतियों पर आधारित है, विचार पर आधारित है। वह ज्ञान जो कि वास्तव में मृत है, लेकिन उसको हमने जीवन का रूप दे दिया है, उसको सब कुछ मान लिया है। वह ज्ञान ही, जो मनोवैज्ञानिक ज्ञान है, जानकारियां हैं, हमने जो पूर्वाग्रह बना लिए, हमारी जो पूरी संस्कारबद्धता है, उसका पूरा जो ढांचा है वही मैं का ढांचा है, ईगो का ढांचा है। और यही हमारे जीवन को संचालित कर रहा है, गाइड कर रहा है, हमारे संबंधों को, हमारे नज़रिए को। इसीलिए हमारा जीवन इतना अधिक संकुचित, सीमित, संकीर्ण है। कहीं कोई वास्तविक जॉय नहीं है, उल्लास नहीं है, प्रेम नहीं है, वास्तविक करुणा नहीं है। हम बस उस मृत ज्ञान पर, उस राख पर जी रहे हैं, और उस राख को हमने जिंदा माना हुआ है। यदि हमें देख लें कि ये राख है, ये मृत है, और जीवन नित्य नूतन तभी है जब हम इस मनोवैज्ञानिक समय के दायरे से, ज्ञान के दायरे से, मैं के दायरे से बाहर निकलते हैं। और इससे निकलना कभी भी संभव है यदि हम गहराई से सत्य को सुन सकें। यदि कोई ये कह रहा है कि आप एक गलत दिशा में चल रहे हैं, आप इस दिशा में चलते हुए कहीं नहीं पहुंचेंगे सिवाय आत्मविनाश के। यदि हम इसको शर्तहीन ढंग से, अनकंडीशनली सुन लें, गहराई से इसका बोध हो जाए, यहाँ तक कि बिना किसी एनालिसिस के, लॉजिकल थिंकिंग के, हालांकि इसमें पूरी तरह लॉजिक है, पर सिर्फ लॉजिक से हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। लॉजिक हम सब समझ लेते हैं, लेकिन लॉजिक अपने आप में क्वांटम लीप नहीं लाता है, ब्रेक थ्रू नहीं लाता है। एक गहरी अंतर्दृष्टि, टाइमलेस इंसाइट, वह कब हो सकती है? जब हम सत्य को, ट्रुथ को अनकंडीशनली सुने, लिसन करें, और बिना किसी बार्गेनिंग के, बिना किसी अपेक्षा के, उस गहरे सुनने में ही एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। उस गलत दिशा का अंत है, उस रॉन्ग टर्न का अंत है।